एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स जो है हम किस लिए यूज़ करते हैं, कैसे हम सेटअप करते हैं, देन वो गूगल एनालिटिक्स हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल एनालिटिक्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या इंफॉर्मेशन देता है। जो भी यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आते हैं, ठीक है, या फिर हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे। आई थिंक मेरी आवाज़ क्लियर होगी अभी तो सबको। ओके। तो जो भी यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आते हैं थ्रू द किसी भी चैनल के थ्रू, लाइक किसी वेबसाइट के थ्रू आते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है यूजर। जिस कंट्री से, जिस स्टेट, जिस भी सिटी से यूजर हमारी वेबसाइट पे आते हैं, उस यूजर के बिहेवियर को ट्रैक करने में हेल्प करता है हमारा गूगल एनालिटिक्स। ठीक है। सो गूगल एनालिटिक्स हमें सेटअप कैसे करना है मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप अगर नया अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपको गूगल पे टाइप करना है गूगल एनालिटिक्स। जी ये आपका, ये मैंने इस पे क्लिक किया। मेरा जीमेल अकाउंट ब्लॉक कर दिया इस वजह से जो है इसने स्टार्ट नहीं किया। थिंक गलत यूआरएल पे आ गया। आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। देन इसके बाद जो है आप चले जाओगे अपने गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड पे। ठीक है, यहाँ पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा आपके बिजनेस के रिगार्डिंग, आपके वेबसाइट यूआरएल, बिजनेस नेम। ठीक है, वो सब चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। यहाँ पे प्रैक्टिकली करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट का नाम दे देता हूँ। मैं जिस भी वेबसाइट के लिए मैं गूगल एनालिटिक्स सेटअप करने जा रहा हूँ उसका मैं यहाँ पे नाम दे दूँगा। गाइज मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि आपको भी दिक्कत आ रही है वॉइस में? कभी कभी ब्रेक हो रहा है। अभी अभी ठीक है? हाँ ठीक है। ओके। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले अपना अकाउंट नेम देना है। अकाउंट नेम आप दे सकते हो, अपने बिजनेस का नाम दे सकते हो यहाँ पे, चाहे अपनी वेबसाइट का नाम आप यहाँ पे दोगे। ठीक है। देन यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देगा, इनको आपको टिक करना है जो भी आप मॉनिटर करना चाहते हो। या मैं आप सबको टिक कर देता हूँ। देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम देना है। मैं अगेन यहाँ पे अपना स्टू वैली दे देता हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्टू वैली वेबसाइट को ट्रैक करना है। उसकी जो भी ट्रैफिक आ रही है वेबसाइट पे उनको ट्रैक करना है। रिपोर्टिंग टाइम जोन मैं इंडिया में सर्व कर रहा हूँ। करेंसी भी इंडिया रखूंगा।
अब यहाँ पे आपको अपनी बिजनेस की कैटेगरी चूज करनी है, किस कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है। मेरी जो कैटेगरी है स्टू वैली की, वो मैच करती है जॉब एंड एजुकेशन। मैं ले सकता हूँ क्योंकि एजुकेशनली हमारा सारा जो भी कंटेंट है सारा एजुकेशनली है। मैं एजुकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। बिजनेस साइज, कितने एम्प्लॉयज आपके कंपनी में काम करते हैं, मीडियम ले लेता हूँ मैं। नेक्स्ट। अब यहाँ से मुझे फिर जो जो चीज़ें ट्रैक करनी है यूज़र के बिहेवियर, वो मैं यहाँ से चेक कर देता हूँ इनको। अगर मैं ये लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ ओनली बेसलाइन रिपोर्ट्स, तो ये जो जो भी मैंने चेक किए हैं ये सारे अनचेक हो जाएंगे। तो अभी जो मुझे चाहिए मैंने इन सबको चेक कर दिया। लास्ट वाला ऑप्शन छोड़ देता हूँ। क्रिएट करते हैं। अब उसके टर्म एंड कंडीशंस को हमें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि क्या है, कि आप जो ट्रैफिक जो आप ट्रैफिक को ट्रैक करना चाहते हो, यूजर के बिहेवियर को, वो किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ट्रैक करना चाहते हो। आपकी वेबसाइट का, वेबसाइट के विजिटर्स को आप ट्रैक करना चाहते हो, या फिर अपने एप्लीकेशन जो आपके एंड्रॉयड या आईओएस एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशन के ट्रैफिक को आप ट्रैक करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट ले लेता हूँ क्योंकि स्टू वैली की मेरे पास सिर्फ वेबसाइट है। यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल truevalue.com। स्ट्रीम नेम दे देता हूँ मैं अपना वेबसाइट नेम ही। ये मेरा हो गया सेटअप। अब यहाँ से मुझे एक टैग मिलेगा जिस टैग को मुझे अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना हो। ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने, जो मैंने वर्डप्रेस का आप लोगों को बताया था कि वर्डप्रेस आपने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल किया, ठीक है, उसमें आपने प्लगइन्स भी यूज़ किए। मैंने एक प्लगइन बताया था आपको कोड मैनेजर के लिए। कौन सा प्लगइन था गाइस, आंसर करो। याद नहीं किसी को भी? अच्छी बात है। हेडर फूडर कोड मैनेजर मैंने आपको प्लगइन बताया था एक। इसके यूज से आप अपने जो भी आपके टैग्स हैं उनको अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो। वो यहाँ से मुझे टैग मिलेगा। केबल क्यों नहीं है? ये गाइस अभी हैंग हो गया, तो मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा था व्यू टैग इंस्ट्रक्शन, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपका जो नेक्स्ट जो डैशबोर्ड होगा वो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये बोलेगा कि आपको जो अपना कोड सेटअप करना है वो किसके थ्रू करना है। ठीक है, या तो आपकी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस पे है
तो आप डायरेक्टली वर्डप्रेस को इंटीग्रेट करके आप सेटअप कर सकते हो, या फिर टैग मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर मैनुअली कोड को आप अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं आपको मैनुअली बताऊंगा, फिर गूगल टैग मैनेजर के बारे में भी बताऊंगा, जब मैं गूगल टैग मैनेजर सेटअप कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, तो ये मैनुअली पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे टैग मिल गया इसका। ठीक है, इस टैग को आपको कॉपी कर लेना है, और ये टैग आपका जो वेबसाइट के लिए मैंने बताया था, हेडर फुटर कोड मैनेजर, उसका यूज करके आप उस टैग को लगाओगे अपनी वेबसाइट पे। इसकी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एक वेबसाइट। मैंने ओपन कर लिया अपना एडमिन पैनल। मुझे यहाँ पे अपना प्लगइन इंस्टॉल करना है, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ, ये प्लगइन आप देख लेना। HFCM। इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना है। ये मेरा प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा। अब मुझे जितने भी टैग अपनी वेबसाइट पे लगाने हैं, उनके लिए मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है स्निपेट। यहाँ पे स्निपेट का नाम दे दें आप GA4। गाइज ये मैं आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे सेटअप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जिस भी लिंक का बनाओगे, जिस भी वेबसाइट का बनाओगे, उसी वेबसाइट पे जाकर के आप सेटअप करना। ठीक है, अभी मैं सेटअप नहीं करूँगा, बस ये स्टेप बताऊंगा कैसे सेटअप करना है इसको। ठीक है, आपने नाम दे दिया यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि कोड जो है आपने किस मतलब कौन सा कोड है ये। तो ये GA4 गूगल एनालिटिक 4 का कोड है। ठीक है, HTML कोड है ये। ठीक है, पूरी साइट को ट्रैक करना है, हर एक URL पे जो भी विजिटर मेरी हर एक पेज पे पहुंचेगा उसको ट्रैक करना है, उसके बिहेवियर को। कोई भी पेज एक्सक्लूड नहीं करना है। लोकेशन हमारी हेडर रहेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके जो भी टैग्स हैं वो आपके हेडर सेक्शन में ही लगते हैं वेबसाइट के। स्टेटस एक्टिव, ऑल डिवाइस को कवर करेगा। अब यहाँ पे अपना कोड, सॉरी, ये अपना कोड था, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है। सर्वर इशू। सेव बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये आपका कोड जो है सेव हो जाएगा। अभी शायद इसका कुछ सर्वर इशू हो रहा है, इसकी वजह से ये सेव नहीं हो रहा। ये हो गया, हो गया, थैंक यू।
फिर मैं वापस इस पे आता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना, मेरा स्टेटस ऑन है, कोड सेटअप हो चुका है। अभी कोड तो मेरा सेटअप हो गया। सेटअप होने के आपको 24 आवर्स के बाद ही आपका जो गूगल एनालिटिक्स है वो वर्क करेगा। तो 24 आवर्स के बाद ही वो अपना जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएंगे उनको ट्रैक करके आपको फिर उनकी रिपोर्ट देगा। ठीक है। जैसे कि आज मैंने सेटअप किया है, तो ये कल से मुझे रिपोर्ट देना स्टार्ट करेगा। ओके, इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स को। एक और तरीका है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जैसे कि जो भी हमारी थीम है, जैसे कि हमने जो थीम ले रखी है उसके हमें फाइल एडिटर पे जाना है, थीम फाइल एडिटर। ये हम आ गए अपनी थीम फाइल एडिटर के ऊपर। अब यहाँ पे आपको राइट साइड में आपको फाइल्स दिखेगी। अगेन रिपीट करूंगा कि हमें जो अपना टैग कहाँ पे इंटीग्रेट करना था, कहाँ करना था। लो बोलो। Students, please respond. ओके मत बोलो, हेडर सेक्शन में। हेडर सेक्शन में आ गए। हेडर सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे देखना है कि आपका हेडर जो है वो कहाँ पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये मेरा हेड क्लोज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा HTML है यहाँ पे कोडिंग, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे टैग लगा सकता हूँ। ठीक है, इसको लगाने के बाद यहाँ पे फिर आपको अपडेट कर देना फाइल को, आपका कोड जो है सेटअप हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। है? तो ये दो तरीके मैंने आपको बताए कोड को सेटअप करने का गूगल एनालिटिक्स का। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब मैं आपको गूगल एनालिटिक्स का ओवरव्यू देता हूँ कि कैसे गूगल एनालिटिक्स जो है आपके यूजर्स के बिहेवियर को ट्रैक करके आपको एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी सबको। ये यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, ये ओवरव्यू है।
यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे को जो मंथली ट्रैफिक है मेरी वेबसाइट पे कितना है। आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कस्टम। ठीक है। दूसरा आप कंपेयर भी कर सकते हो कि किस मंथ, मतलब मान लीजिए मुझे अप्रैल का ट्रैफिक और मार्च के ट्रैफिक दोनों को कंपेयर करना है, तो मैं कंपेयर भी कर सकता हूँ। पहले मैं अपना अप्रैल का ट्रैफिक यहाँ से चेक करूंगा कि कितना मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक था। ठीक है। 2.5 के यूजर मेरी वेबसाइट पे दिखा रहा है, और साथ में दिखा रहा है कि न्यू यूजर उसमें से 1.9 के मेरे न्यू यूजर थे। ठीक है। अब इन दोनों यूजर्स में जो गैप है, जो भी माइनस हो रहे हैं, उतने यूजर्स, यानी कि ये कह रहा है कि टोटल आपके वेबसाइट पे जो यूजर आए वो 2.5 के थे। यानी कि 2500 के करीब मेरी वेबसाइट पे विजिटर्स आए, जिसमें से न्यू यूजर थे वो थे 1900। बाकी जो 600 का जो गैप यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वो मेरे रिटर्निंग यूजर थे। मतलब वो मेरी वेबसाइट पे 2 या 3 बार या 4 बार विजिट किया उन्होंने। ठीक है। तो उनको वो टोटल यूजर में काउंट कर रहा है। जो कि न्यू यूजर थे, जो फ्रेश यूजर थे, जिन्होंने सिर्फ वन टाइम विजिट किया मेरी वेबसाइट पे, वो 1.9 के। ओके। देन यहाँ पे दिखा रहा है इवेंट्स काउंट। इवेंट्स काउंट में क्या है कि जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पे एक्टिविटी कर रहा है, या अगर वो पेज को स्क्रॉल कर रहा है, कंटेंट रीड कर रहा है, या फिर एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कर रहा है, किसी बटन पे क्लिक कर रहा है, या फिर इंक्वायरी फॉर्म फिल कर रहा है, या फिर जो भी प्रोडक्ट है उसको चेक कर रहा है, परचेज कर रहा है, टू कार्ट कर रहा है, तो उन सारी एक्टिविटीज को वो काउंट करता है इवेंट काउंट में। यूजर यानी जो भी एक्टिविटी कर रहा है मेरी वेबसाइट के ऊपर अभी। ठीक है। राइट साइड में मुझे यहाँ पे दिखा रहा है रियल टाइम रिपोर्ट। लास्ट 30 मिनट्स में मेरी वेबसाइट पे जो है 11 यूजर्स आए। ठीक है। अभी जो 1 मिनट पहले 2 यूजर मेरी वेबसाइट पे हैं। कंट्री इंडिया से हैं। ये रियल टाइम रिपोर्ट मुझे यहाँ दिखा रहा है, मैं चेक कर सकता हूँ कि किस सिटी से या फिर किस स्टेट से यूजर जो है मेरी वेबसाइट को चेक कर रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो उड़ीसा से है। ठीक है। विशाखापट्टनम से, मुंबई से, मध्य प्रदेश से, इंदौर से है यहाँ पे। तमिलनाडु से भी है, कोयम्बटूर, फिर गुड़गांव, गुड़गांव से यूजर हैं। तो ये सारा जो है हमारा रियल टाइम रिपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। यूजर जो आए कितने डायरेक्ट आए हैं, कितने गूगल से आए हैं। डायरेक्ट यानी कि जो डायरेक्ट यूआरएल टाइप करते हैं ब्राउजर पे, www.student.com, वो आपका डायरेक्ट ट्रैफिक होता है। गूगल यानी कि गूगल पे जो जिन्होंने सर्च किया, अपनी क्वेरी करी, कीवर्ड डाला, और उसको मेरा सर्च इंजन में मेरा वेबसाइट का यूआरएल उसको दिखा, पेज दिखा, उनने क्लिक किया, वहां से मेरे को एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ गया। ठीक है। उस पेज का टाइटल क्या है, जिस पेज पे विजिटर ने विजिट किया, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। टोटल कितने पेज व्यू हुए, स्क्रॉल किया, यूजर एंगेज हुआ, सेशन स्टार्ट किया, ये सारी इवेंट्स में काउंट होकर के आपको दिखा रहा है। टोटल 36, 69 देखो बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, पेज व्यू बढ़ते जा रहे हैं यूजर्स के। ये सारी एक्टिविटी मेरे को रियल टाइम एक्टिविटी यहाँ पे बता रहा है यूजर की, कि रियल टाइम एक्टिविटी क्या कर रहे हैं यूजर आपकी वेबसाइट पे। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने, अब यहाँ पे जनरेट लीड्स का ऑप्शन है। इसके अंदर ऑडियंस ऑप्शन है, फिर यूजर ऑक्यूपेशन है, ट्रैफिक ऑक्यूपेशन है। तो हम चलते हैं, इन दोनों में तो हमें डाटा नहीं देखने को मिलेगा, यूजर ऑक्यूपेशन में चलते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यूजर जो है किस मीडियम के थ्रू हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक सर्च, ऑर्गेनिक सोशल सर्च, रेफरल, पेड सोशल, ऑर्गेनिक वीडियोस। ठीक है। ये सारे जो है हमारे चैनल्स हैं जहाँ से यूज़र हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। टोटल कितने यूज़र आ रहे हैं, कितना सेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। सेशन गाइस क्या होता है, सेशन होता है हमारा जब हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो वहाँ पे एक सेशन हमारा काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। 30 मिनट्स का एक सेशन आपका काउंट होता है। अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा अगर किसी वेबसाइट पे विजिट रहते हो, तो वो आपका सेकंड सेशन में काउंट हो जाएगा। ठीक है। 30 सेकेंड का एक सेशन कंप्लीट होता है, फिर आपने 30 सेकेंड और स्पेंड किए किसी वेबसाइट पे, ऐसे करके आपने, मान लीजिए अपने 2 घंटे आपने किसी वेबसाइट पे स्टे किया,
वेबसाइट को देखा, अच्छी तरीके से कंटेंट रीड किया, या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपने ली। जितनी देर आप अपनी उसकी वेबसाइट पे रहोगे, एक सेशन काउंट उसका होता चला जाएगा। ठीक है। देन हमारा यहाँ पे आ रहा है इंगेजमेंट रेट। इंगेजमेंट रेट, आप शायद आप लोगों ने सुना होगा कि पहले हम बाउंस रेट एक चेक करते थे। बाउंस रेट हमारी वेबसाइट का क्या है? बाउंस रेट क्या होता था कि आपकी वेबसाइट पे कोई विजिटर आया, आने के बाद उसने कुछ चेक नहीं किया, वो तुरंत ही आपकी वेबसाइट से एग्जिट कर गया। ठीक है। वो मुश्किल से आपकी वेबसाइट पे 30 सेकेंड या 1 मिनट मान लो, इतनी देर रहा और वो एग्जिट कर गया। तो वहाँ तब क्या होता था कि आपका बाउंस रेट जो है वो हाई हो जाता था। बाउंस रेट जब हाई हो जाता है तो आप, यानी कि आपकी जो वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो डाउन है, यूजर आपके साथ इंगेज नहीं कर रहा। ठीक है। तो इसके लिए आपको और भी अपने वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना पड़ता था, कंटेंट जो है उसमें हाई क्वालिटी कंटेंट का यूज करना होता है। ठीक है। जिससे कि हमारा बाउंस रेट हाई ना जाए। बाउंस रेट जितना 100 के करीब होता था, उतना आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस बैड होता था। ठीक है। और जितना 10 के करीब आपका बाउंस रेट रहता है, उतनी आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स 4 में क्या हुआ है कि यहाँ पे बाउंस रेट को चेंज करके इंगेजमेंट रेट कर दिया। अब इंगेजमेंट रेट यहाँ पे मुझे टोटल एवरेज दिखा रहा है 65.49%। तो यानी कि 65.49% लोग, जो ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, वो इंगेज कर रहे हैं मेरे मेरे साथ। ठीक है। बाकी जो 35% है, वो मेरी वेबसाइट के साथ इंगेज नहीं कर रहे हैं, वो आते हैं मेरी वेबसाइट पे और चले जाते हैं। तो जो मेरा अभी यहाँ पे एवरेज एंगेजमेंट रेट है, विच इज गुड एंगेजमेंट रेट। ठीक है। अगर यही एंगेजमेंट जो मेरा मान लीजिए 10% या 20% होता, तो ये काफ़ी मेरा बेकार एंगेजमेंट रेट होता। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें उल्टी हो गई। बाउंस रेट को एंगेजमेंट रेट कर दिया, और इसका जो मैट्रिक्स है उसको भी गूगल एनालिटिक्स 4 ने चेंज कर दिया। ठीक है। पर यूज़र कितने आपके जो सेशन है वो क्रिएट कर रहे हैं, कितना कितने टाइम यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपका इंगेजमेंट का टाइम है, कितने टाइम तक आपकी वेबसाइट पे विजिटर रहता है और इंगेज करता है। इवेंट्स काउंट करता है, इवेंट्स मतलब करता है, स्क्रॉल करता है, पेज व्यू करता है, या फिर ब्राउज़र डाउनलोड करता है, किसी भी बटन पे क्लिक करता है, दूसरे पेज पे जंप करता है, इंक्वायरी फॉर्म फिल करता है, वो सारी एक्टिविटीज आपकी इवेंट में काउंट हो जाती है। ठीक है। और भी मैट्रिक्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमारी वेबसाइट पे कुछ भी ऐसा ई कॉमर्स प्रोडक्ट नहीं है जो कि यूज़र बाय कर सके, परचेज कर सके। तो यहाँ पे हम उसकी इवेंट की वैल्यू को नहीं कलेक्ट कर सकते। ठीक है। जब हमारी वेबसाइट पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि यूज़र जो है ऐड टू कार्ट कर रहा है, फिर उसको परचेज कर रहा है, ऑर्डर अपना प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे जो है मुझे उसका रेवेन्यू भी देखने को मिल सकता है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स में काफ़ी मिलते हैं देखने को। ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन में चलते हैं। यहाँ पे भी आपको सेम मैट्रिक्स देखने को मिलेंगी। ट्रैफिक के अंदर भी आपको वही सेम देखने को मिलेगा डाटा जो आपने यूजर ऑप्टिमाइजेशन में चेक किया। लैंडिंग पेज आप देख सकते हो कि किस लैंडिंग पेज पे जो है ट्रैफिक आपका सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा यूजर किस पेज पे आ रहे हैं और किन पेजेस पे आपके विजिटर्स नहीं आ पा रहे हैं, उन पेजेस पे आप और क्या एक्टिविटी कर सकते हो, उनका एसईओ आप कैसे करोगे, उस पेज के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए आप जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या बिल्ड करो कि उस पेज पे भी हमारे जो ट्रैफिक है वो आए। अभी यहाँ पे सिर्फ 10 पेजेस दिखा रहा है, मैं इसका नंबर बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर्नशिप इन डिजिटल मार्केटिंग का जो मेरा पेज है, इस पे टोटल यूजर कितने आए। सॉरी, यहाँ पे सेशन दिखा रहा है, पहले सेशन कितने क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे यूजर्स टोटल कितने आए हैं, क्या है, न्यू यूजर कितने हैं, एंगेजमेंट टाइम कितना है। ये सारी रिपोर्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो, अपने यूजर की रिपोर्ट से चेक कर सकते हो। ठीक है। दूसरा आप, मैं अगर यूजर एट्रीब्यूट्स पे चलता हूँ, ये भी चेक कर सकता हूँ कि किस कंट्री किस स्टेट से जो है सबसे ज़्यादा विजिटर्स मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया से आ रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट से आ रहे हैं, कनाडा से,
ठीक है, ये सारे कंट्रीज जो है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि कहाँ किस किस कंट्री से आ रहे हैं। अब कंट्री चेंज करके मैं सिटीज को देखना चाहूँ तो सिटीज को मैं चेक कर सकता हूँ कि किन सिटीज से यूजर मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिटीज लास्ट मंथ की 294। अब इनका मैं पेज रो बढ़ा देता हूँ, 250 कर देता हूँ। फिर मैं सारी सिटीज को देख सकता हूँ कितने यूजर आए उस सिटी से। ठीक है, और उन्होंने कितना सेशन क्रिएट किया, न्यू यूजर कितने थे, कितना इंगेजमेंट रेट था उनका। ठीक है, तो ये सारी क्या हेल्प करती है आपको अपनी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में भी हेल्प करती है कि इस मंथ आपने जो अच्छा परफॉर्म किया, नेक्स्ट मंथ आप और क्या कर सकते हो अपने ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स आपका हेल्प करता है कि आप अपने यूजर को ट्रैक कर सको, उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सको। ठीक है, हम अगर टेक में जाते हैं तो टेक्निकल में हम और चीजें देख सकते हैं। इवन आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो कि यूजर जो आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे उनका एज ग्रुप क्या है, कितने एज ग्रुप के लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो उनके बिहाफ पे जब आप पेड मार्केटिंग करोगे तो उस एज ग्रुप को आप टारगेट कर सकते हो, जो आपके एक राइट आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, वो आप यहाँ से बना सकते हो स्ट्रेटेजी में। अब देखिए मैं टेक में आया तो टेक में मुझे ये देखने को मिल रहा है कि यूजर जो है कौन सा ब्राउजर यूज करते हैं। क्रोम है, एंड्रॉयड, वेब व्यू, सफारी, एज, सैमसंग इंटरनेट, फायरफॉक्स, ये सारे जो भी ब्राउजर्स हैं यूजर यूज करते हैं, और किन ब्राउजर से जो है मेरी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो उस ब्राउजर को मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा। ठीक है, अगर आप इसका एक्सेस चाहते हो गूगल एनालिटिक्स का, आप स्टडी के लिए और भी चीज़ें चेक करने के लिए, तो गूगल जो है आपको फ्री एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड करता है। आपको टाइप करना है गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट। फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करोगे, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आओगे, यहाँ से आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर किसी वेबसाइट का आप डाटा देखना चाहते हो गूगल एनालिटिक्स 4 के लिए, तो आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे, आपकी आईडी पे आपको एक डेमो एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप सारी चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हो उस डेमो एक्सेस का। ठीक है, अगर किसी एप्लीकेशन या वेब का एक्सेस चाहते हो तो यहाँ से भी उसको मिल जाएगा आपको। अगर यूनिवर्सल प्रॉपर्टी का आपको चाहिए, यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो कि पहले यूज किया जाता था जो अब भी बंद हो गया। ठीक है, अगर उसके एक्सेस आपको चाहिए, वो चीजें आप देखना चाहते हो कि पहले गूगल एनालिटिक्स कैसे वर्क करता था, क्या क्या मैट्रिक्स यूज करता था, तो यहाँ से आप उसका भी एक्सेस ले सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा गूगल एनालिटिक्स के बारे में। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। हाय सर। हेलो साई किरण, जी बताइए। Sir, so can we see if there is any blog pages there? Can we see that how many visitors it has got for that page? Specific blog page. इन द गूगल एनालिटिक्स, हाँ सर। और मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था लैंडिंग पेज। हाँ लैंडिंग पेज में जाके आप चेक कर सकते हो कि किस पेज पे विजिटर्स जो हैं आपके विजिट कर रहे हैं ज़्यादातर। आप अपना लैंडिंग पेज यहाँ चेक कर सकते हो कि किस वेबसाइट पे, किस मतलब पेज पे पर्टिकुलर, या ब्लॉग का पेज है या फिर वो आपका सर्विस पेज है, किस पेज पे विजिटर आपके सबसे ज़्यादा विजिट कर रहे हैं। ठीक है, और किस पे आपके कम कर रहे हैं।
Sir, I mean, one particular page, can I see how much it has got since months, previous months? यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ना कि ये जो आपका आ रहा है ये आपके यूजर्स दिखा रहा है। मान लीजिए मैं इस पेज का चेक करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है ये टोटल यूजर कितने हैं। यहाँ से मैं डेट चेंज करके भी देख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ, मैं एक सेकेंड में कंपेयर करके आपको दिखाऊँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपेरिजन लगा दिया। अभी मुझे कंपेयर करके रिपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, Okay. मार्च में इस पेज पे जो विजिटर्स थे ज़्यादा थे, अप्रैल में इस पेज पे जो विजिटर हैं वो कम। ठीक है, सो अब ये कम हो गई, इसके लिए मुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी इसको, और क्या स्ट्रेटेजी यूज करूँगा कि ये जो नंबर है 48% जो डाउन गया है मेरा इस पेज का, Hmm. विजिटर्स कम आए हैं, इनको मैं कैसे इंक्रीज करूँ। ठीक है, उसके लिए मैं अपने वेबसाइट का कंटेंट चेंज करूँ या फिर ऑफ पेज एक्टिविटीज और करूँ Hmm. ना। सो वो स्ट्रेटेजी एक मैं बिल्ड कर सकता हूँ, एक बना सकता हूँ। साथ ही मैं चेक कर सकता हूँ कि जो मेरे दूसरे पेजेस हैं उन पे विजिटर्स ज़्यादा हैं। Yeah. ठीक है, जैसे कि ये पेज मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 43% हाई गया है। Yes. तो इस Okay. तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको डेमो अकाउंट का एक्सेस कैसे लेना है ये बताया आपको, आप एक चेक कर सकते हो। ठीक है, डेमो अकाउंट आपको मिल जाएगा, आप उस पर जाकर के और भी चीज़ें एक्सप्लोर करो, Okay. चीज़ें देखो, चेक करो। ओके। Okay. So can we access demo account without any website? नहीं, आपको किसी भी वेबसाइट का ऐसे डेमो अकाउंट नहीं मिलेगा, लेकिन गूगल एनालिटिक्स आपको एक डेमो अकाउंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये Oh, मर्चेडाइज yeah. स्टोर। I have created a website for the practice purpose, but I have not used anything for that. I have not used a website. So can I see that website? But it gives zero results, right? यस, So okay. कैन यू रिपीट प्लीज। So, when we have discussed about designing a website, I have prepared myself a website for practice purpose. When ओके, I search that for Google Analytics, that will show results as none because I have not used it for anything. I just created it. यू कैन Then how can we know analytics of that? you should set up the Google Analytics on your website first of all, then you can track your website visitors and users behavior. Okay. Okay, Okay. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो हम अपना गूगल एनालिटिक्स जो है वो कैसे सेटअप करेंगे, Okay. how to create ID on Google Yeah. Analytics, Yeah. Yes. fill the all details. Yeah. Yeah. Okay? We should attach. I mean, we should link the Google Analytics to the website. Yes, yes. After that, they will show you the all entire traffic and user behavior. Yeah. Okay. Okay. Anything else, guys? Nothing, sir. Clear. Okay then. Okay then you may leave. आप प्रैक्टिस करिए इसकी।